दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया है जिसका करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है और इस टीम में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जिसने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। सबसे बड़ी खबर, टीम की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, जबकि उप कप्तान बनाए गए हैं तिलक वर्मा को। वहीं वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती और कई युवा सितारों को भी टीम में जगह मिली है। आखिर किन खिलाड़ियों को मौका मिला और किन बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, आज इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे। और दोस्तों, सिर्फ टीम का ऐलान ही नहीं हुआ है, अब पहला मुकाबला भी तय हो चुका है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई यानी गुरुवार को शाम 4:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। यह मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि ये दोनों टीमों की नई रणनीति और नई खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेंगे। क्या श्रेयस अय्यर कप्तान के रूप में जीत से शुरुआत करेंगे? क्या वैभव सूर्यवंशी अपने पहले ही मैच में धमाका करेंगे? क्या अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग करते दिखाई देंगे? और आखिर भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? इस वीडियो में हम पूरी टीम, हर खिलाड़ी की भूमिका, संभावित प्लेइंग 11, जीत की संभावना तक सब कुछ से विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो मैं बताऊंगा कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आखिरकार जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस बार चयनकर्ताओं ने अनुभवी खिलाड़ियों और युवा प्रतिभाओं का ऐसा मिश्रण चुना है जिसे देखकर क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा उत्साहित है। 3 मैचों की इस T20 सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई को गुरुवार को शाम 4:30 बजे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस दौरे के लिए श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है और जब उन्हें एक बार फिर भारत की कप्तानी करने का मौका मिला है तो चयनकर्ताओं ने उनके अनुभव और शांत नेतृत्व क्षमता पर भरोसा जताया है। वहीं तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। यह फैसला बताया गया है कि भारतीय टीम भविष्य की कप्तानी के विकल्प भी तैयार कर रही है। तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम मैनेजमेंट उन पर बड़ा भरोसा जता रही है। इस दौरे के लिए भारत की टीम में शामिल रहेंगे कप्तान श्रेयस, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और अंत में प्रभुसिमरन को शामिल किया गया है। तो प्रभुसिमरन सिंह भी अब T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप इस स्क्वाड को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस बार चयनकर्ताओं ने पूरा युवा खिलाड़ियों पर काफी ज्यादा भरोसा दिखाया है। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने का मौका पाएंगे। वहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो IPL और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय जर्सी में अपना दम दिखाना चाहेंगे। इस टीम में विस्फोटक बल्लेबाज भी है, फिनिशर भी है और 2 विकेट कीपर भी है, तेज गेंदबाज भी है और स्पिन विभाग की काफी मजबूत दिखाई दे रही है। यानी कागज पर देखें तो भारत की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस दौरे पर कई बड़े खिलाड़ियों का आराम दिया गया है। चयनकर्ताओं का साफ संदेश है कि अब युवा खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। यही वजह है कि इस सीरीज पर सिर्फ भारतीय फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की क्रिकेट एक्सपर्ट भी नजर रहने वाली है। हर कोई देखना चाहता है कि नया खिलाड़ी या नई टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर पाएगी या जिम्बाब्वे अपने घरेलू मैदान पर बड़ा उलटफेर करेगा। लेकिन दोस्तों, टीम का ऐलान तो हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले T20 मुकाबले में भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी और कौन ओपनिंग करेगा, किसे 3 नंबर पर मौका मिलेगा और गेंदबाजी की जिम्मेदारी किन खिलाड़ियों पर होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका हर भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आखिर पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी, कौन सा ओपनिंग करेगा और कौन मिडिल ऑर्डर को संभालेगा और गेंदबाजी की जिम्मेदारी किन खिलाड़ियों के कंधों पर होगी। अगर टीम कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो भारत एक मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकता है।
सबसे पहले ओपनिंग की बात करें तो लगभग तय माना जा रहा है कि अभिषेक शर्मा टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वहीं अभिषेक अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनका बल्ला चल गया तो शुरुआत 6 ओवरों में ही मैच का रुख बदल सकता है। दूसरे छोर पर युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिल सकता है। पूरे देश की नज़रें इस युवा खिलाड़ी पर होगी। घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर उन्होंने कई शानदार पारियां खेली है। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दबाव को वह किस तरह से संभालते हैं। अगर उन्हें अच्छी शुरुआत मिल गई तो वह इस सीरीज के सबसे बड़े स्टार बन सकते हैं। नंबर 3 की जिम्मेदारी होगी खुद कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर। टी20 क्रिकेट में यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पारी संभालनी होगी और अगर ओपनर अच्छी शुरुआत देते हैं तो रन गति को और तेज करना होगा। ये श्रेयस अय्यर दोनों भूमिका निभाने की में सक्षम है। नंबर 4 पर है तिलक वर्मा। बल्लेबाजी करते दिखाई दे सकते हैं। उप कप्तान होने के साथ साथ उन पर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। पिछले कुछ समय में तिलक वर्मा ने दिखाया है कि वह स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों को खिलाफ कितनी आसानी से रन बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं ईशान किशन। विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर टीम को तेज रन चाहिए होंगे तो ईशान किशन कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। उनके पास बड़े शॉट खेलने की जबरदस्त क्षमता है। फिनिशर की भूमिका में रिंकू सिंह और शिवम दुबे सबसे बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। रिंकू सिंह ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों में भारत और अपनी आईपीएल टीम के लिए मैच खत्म किए हैं। वहीं शिवम दुबे बड़े बड़े छक्के लगाने के साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं। अब गेंदबाजी विभाग की बात करें तो स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी अनुभवी वरुण चक्रवर्ती और हर्ष दुबे संभाल सकते हैं। हरारे की पिच पर स्पिनरों को अक्सर मदद मिलती है, इसलिए यह जोड़ी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तेज गेंदबाजी में मयंक यादव, प्रिंस यादव और यश ठाकुर जैसे युवा गेंदबाज नजर आ सकते हैं। मयंक यादव अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि प्रिंस यादव और यश ठाकुर नई गेंद और डेथ ओवरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर टीम इंडिया इसी संतुलन के साथ मैदान पर उतरती है तो बल्लेबाजी भी मजबूत नजर आती है और गेंदबाजी भी काफ़ी खतरनाक दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ खिलाड़ियों के नाम से नहीं जीता जाता है। मैच का सबसे बड़ा रोल निभाती है पिच और मौसम। आखिर हरारे की पिच बल्लेबाजों के लिए मदद करेगी या गेंदबाजों की? क्या पहले बल्लेबाजी करना सही फैसला होगा या बाद में? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो कई बार मजबूत से मजबूत टीम का खेल भी बिगाड़ देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच पर। जी क्योंकि यहाँ तय करेगी कि पहले बल्लेबाजी करना सही होगा या फिर लक्ष्य का पीछा करना। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच को अगर पिछले कुछ वर्षों के टी20 मुकाबले के आधार पर देखें तो शुरुआत में यह बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नई गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आती है, उसको खुलकर शॉट खेलने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच थोड़ी धीमी होने लगती है और स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है। यानी अगर कोई टीम पावर प्ले का सही इस्तेमाल कर लेता है तो ये वह बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो बीच के ओवरों में रन बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर भारतीय टीम की बात करें तो उसके पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद है जो पावर प्ले का फायदा उठाना जानते हैं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज शुरुआत से ही रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में भारत के पास वरुण चक्रवर्ती जैसे मिस्ट्री स्पिनर है जो इस तरह के पिच पर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर पिच में थोड़ा सा भी टर्न मिला तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। तो 23 जुलाई को हरारे के मौसम में विकेट क्रिकेट के लिए अनुकूल रहने की उम्मीद है। तापमान लगभग 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बारिश की संभावना कम है, इसलिए पूरा 20-20 ओवर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। शाम के समय हल्की ठंडी हवा तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग भी दिला सकती है। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों में भारत का पलड़ा साफ और तौर पर भारी रहा है। भारतीय टीम ने अधिकांश मुकाबले में जीत दर्ज की है। हालांकि जिम्बाब्वे ने भी अपने घरेलू मैदान पर कई बार बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है, इसलिए उन्हें हल्के में लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। जिम्बाब्वे की टीम के पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर भारत ने शुरुआत में लापरवाही दिखाई तो मुकाबला रोमांच हो सकता है।
टॉस भी इस मैच में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर कप्तान टॉस जीतता है तो परिस्थितियों को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी कर सकता है, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय पिच की स्थिति का बेहतर अंदाजा लगाया जा सके। हालांकि बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी दबाव बना सकती है। यानी साफ है कि इस मुकाबले में सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि सही रणनीति, पिच की समझ और दबाव में फैसले लेने की क्षमता भी हार जीत तय करेगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत की जीत की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले के असली गेम चेंजर बन सकते हैं और जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस पूरे मुकाबले का नतीजा तय कर सकती है। आखिर भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ नजर आती है? अगर सबसे पहले भारतीय टीम की बात करें तो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है इसकी बल्लेबाजी की गहराई। सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं, बल्कि मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग लाइन अप भी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी तेज शुरुआत दिला देते हैं तो उसके बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा पारी को संभाल सकते हैं। और अगर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की जरूरत पड़ी तो ईशान किशन, रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल सकते हैं। यानी भारत के पास ऐसा बल्लेबाजी क्रम है जो 20 ओवर तक लगातार आक्रमण कर सकता है। अब गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ भी भारतीय टीम काफी मजबूत नजर आती है। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। वहीं मयंक यादव अपनी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं तो शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं। लेकिन प्रिंस यादव और यश ठाकुर जैसे गेंदबाज भी लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंद डालने के लिए जाने जाते हैं। अगर इन गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बना दिया तो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ा स्कोर बनाना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे अपनी घरेलू परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए शुरुआत में वह भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय उनका मिडिल ऑर्डर कई बार लड़खड़ा जाता है। अगर भारत शुरुआती 2 या 3 विकेट जल्दी निकाल देता है तो मैच पूरी तरह से भारतीय टीम की पकड़ में आ सकता है। इसके अलावा जिम्बाब्वे की डेथ बॉलिंग भी पिछले कुछ मुकाबले में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही है। आखिरी 5 ओवरों में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन खर्च किए हैं। ऐसे में अगर भारत के बल्लेबाज अंतिम ओवरों तक टिके रहे तो बड़ा स्कोर बन सकता है। अब बात करते हैं इस मैच के संभावित गेम चेंजर की। सबसे पहला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। कप्तान होने के नाते उन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर वो बड़ी पारी खेलते हैं तो भारत की जीत की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरा नाम है अभिषेक शर्मा। अगर उन्होंने पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी की तो जिम्बाब्वे की पूरी रणनीति बिगड़ सकती है। तीसरा खिलाड़ी है तिलक वर्मा। वह स्पिन और तेज गेंदबाजों दोनों के खिलाफ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और मयंक यादव पर सभी की नजरें रहेगी। अगर इन दोनों ने अपने पूरे 4 ओवर प्रभावी ढंग से डाल दिए तो भारत मैच में मजबूत स्थिति बना सकता है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। कई बार एक कैच, एक रन आउट या एक ओवर पूरा मैच बदल देता है। इसलिए किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस मुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी है? कौन जीतेगा पहला T20 मैच? संभावित स्कोर क्या हो सकता है और मेरी फाइनल मैच प्रिडिक्शन क्या है? तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का। पूरे स्क्वाड, पिच रिपोर्ट, मौसम और दोनों टीमों की ताकत कमजोरियों पर बात करने के बाद अब सवाल सिर्फ एक है, 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में पहला T20 आखिर जीतेगा कौन? अगर कागज पर दोनों टीमों की तुलना करें तो भारतीय टीम काफ़ी संतुलित दिखाई देती है। बल्लेबाजी में गहराई है और ऑलराउंडर मौजूद है। तेज गेंदबाज भी है और स्पिन आक्रमण भी मजबूत है। लेकिन जिम्बाब्वे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अब बात करते हैं टॉस की। मेरे हिसाब से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करने पर विचार कर सकता है। हरारे में शाम के समय गेंद थोड़ी रुककर आ सकती है। लक्ष्य का पीछा करना भी आसान नहीं माना जाता है। हालांकि अगर पिच बिल्कुल सपाट रही तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम भी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो मेरी राय में टीम इंडिया का लक्ष्य होगा कि पावर प्ले में बिना ज़्यादा विकेट गंवाए लगभग 50 से 60 रन बनाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा बीच के ओवरों में पारी को संभाले और आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह, शिवम दुबे और ईशान किशन तेज रन जोड़े। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो 175 से 90 रन तक का
स्कोर एक मजबूत टोटल साबित हो सकता है। वहीं अगर जिम्बाब्वे पहले बल्लेबाजी करता है तो भारत कोशिश होगी कि शुरुआती 6 ओवरों में कम से कम 2 विकेट निकाल लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिम्बाब्वे पर दबाव बढ़ जाएगा और भारत मैच पर पकड़ बना सकता है। अब बात करते हैं मैच के सबसे बड़े गेम चेंजर की, तो मेरे अनुसार इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा नजरें रहेगी श्रेयस अय्यर पर। कप्तान के रूप में उनकी पहली चुनौती होगी कि वह टीम को जीत के साथ शुरुआत दिलाए। दूसरे खिलाड़ी होंगे अभिषेक शर्मा। अगर उन्होंने पावर प्ले में तेज शुरुआत दे दी तो भारत आधा मैच वहीं जीत सकता है। और गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर पिच में थोड़ी सी मदद मिली तो उनके सामने रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी फाइनल प्रिडिक्शन यही है कि अगर भारतीय टीम अपनी क्षमता के अनुसार खेलती है, कैच नहीं छोड़ती है और शुरुआती विकेट जल्दी निकाल लेती है तो पहले T20 में भारत का पलड़ा मजबूत दिखाई देता है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए आखिरी गेंद में कुछ भी हो सकता है। अब आपकी राय है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या भारत पहला T20 जीतेगा। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन होगा और आपको किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। अगर आपको यह मैच प्रीव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट क्रिकेट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं मैच के बाद फुल एनालिसिस और हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।